अरे साहब मेरा ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मुंबई की सड़कों पर खुलेआम हो रही गुंडागर्दी की तस्वीर है और ये है राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता जो नेता कम और गुंडे ज्यादा लग रहे हैं। एमएनएस के इन कथित गुंडों ने मुंबई के विक्रोली इलाके में जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरों में देखा जा सकता है इनके निशाने पर है उत्तर भारतीय फल विक्रेता जिसे इन गुंडों ने बेरहमी से मारा, जमकर उसकी पिटाई की। उसके साथ गाली गलौज की गई। घरों से भरा उसका ठेला भी पलट दिया। दरअसल एक मराठी किसान ने एमएनएस के इन गुंडों से शिकायत की थी कि उत्तर भारतीय फल विक्रेता उसे दुकान नहीं लगाने देता है और उसके बाद राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर भारतीय दुकानदार के पास पहुंच गए, उसे जमकर मारा, जमकर उसके साथ में पिटाई की और उसके बाद में उसका जो ठेला था फलों से भरा हुआ उसे भी पलट दिया। हालांकि दुकानदार लगातार इन गुंडों से माफी भी मांगता रहा लेकिन फिर भी इन गुंडों का दिल नहीं भरा। ये लगातार उस दुकानदार को थप्पड़ मारते रहे। किस तरह से उसके फलों का जो ठेला था वो पलटा वो भी आपने देखा। राज ठाकरे के उन गुंडों ने खुलेआम धमकी भी इस दुकानदार को दी है कि अगर कोई उत्तर भारतीय मराठी लोगों को परेशान करेगा तो वो उसका भी यही अंजाम करेंगे। राज ठाकरे की पार्टी शुरू से ही उत्तर भारतीयों को निशाना बनाती रही है और एक बार फिर इन तस्वीरों में एक बार फिर राज ठाकरे के गुंडे और उनकी दादागिरी को बेनकाब इन तस्वीरों ने कर दिया। हमारे सहयोगी अफजल हुसैन हमारे साथ में फोन लाइन पर है। अफजल, किस तरह से राज ठाकरे की उन गुंडों की दादागिरी देखने को मिली, साफ तौर पर नजर आया, इसके पीछे की क्या कहानी सामने आई है, वजह क्या सामने आ पा रही है? देखिए, जिस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, साफ तौर से जो है अगले साल जो है बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है मराठियों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो दृश्य है साफ तौर से दिखा रहे हैं कि बिल्कुल। अफजल हुसैन, आपको रोकना चाहेंगे इस समय हमारे साथ में बीजेपी की ओर से आशीष शेलार जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष शेलार जी, जो तस्वीर सामने आई है उसको देखकर क्या कहेंगे? किस तरह से जो उत्तर भारतीय उनके साथ में मारपीट की गई है? पूरी जानकारी तो मुझे घटना की नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हैं और जो घटनाएं देख रहा हूँ, अगर वो सच है तो ये सरासर गलत है। इस तरीके से मराठी के हितैषी मन से नहीं हो सकती है। मराठी कभी भी किसी उत्तर भारतीय से झगड़ा नहीं चाहते हैं और मुंबई में हर हिंदी भाषी उत्तर भारतीय संरक्षित और सम्मानित है और उसको संरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार लेगी और इसी गुंडागर्दी लेकिन आशीष जी, तो जो तस्वीर सामने आई है उसे लेकर क्या कहेंगे? बताया जा रहा है कि अगर जो सब्जी वाले थे, फल वाले थे, उनके बीच में बहस हुई, उसके बाद में ये ही जो नेता के जो गुंडे हैं वो वहां पर पहुंचे, उसके बाद में इतनी बेरहमी से मारपीट की गई और जो बाकी के दुकानदार हैं उन्हें भी वो धमका कर गए हैं। कोई भी इस बात का समर्थन कर नहीं सकता है। मनसे की अगर ये गुंडागर्दी है तो पुलिस उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, कोई भी इसको बख्शेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से किसी भी हिंदी भाषी उत्तर भारतीय आदमी के ऊपर अन्याय सहन नहीं करेगी। जी जी बिल्कुल। आशीष शेलार जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो जो तस्वीर है वो सबके सामने है, भले ही बातें कही जाती हो कि ये किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं है, ये किसी पार्टी के गुंडे नहीं हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो सब कुछ बयां करती है।